अगर तुम नशा कर रहे हो, सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ से बाहर चला गया है। और मन अगर हाथ से बाहर चला गया है फिर तो जीवन नरक कर देगा वो। मन अगर हाथ से बाहर चला गया है तो वो आपके जीवन को नरक बना देगा, इतना आप जान लेना। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई अपने मन को समझना, फिर अपने मन को साधना, फिर अपने मन को जीतना, बस सारा खेल यही है। 15 साल 99 दिन का लड़का इंग्लैंड में नेशनल टीम से मैच खेल रहा, तपस्या है, साधना है। जिस उम्र में लड़के बर्गर पिज्जा ढूंढ रहे हैं चारों तरफ घूम घूम के, चिल कर रहे हैं, उस उम्र में वो इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। हम भी कभी कभी सोचते हैं यार कि हमको भी कोई अगर इस तरह के प्रोग्राम्स होते और हमें भी कोई बताने वाला होता कि भाई अपने आप को ठीक करना है, बस बाकी दुनिया में कुछ नहीं करना है। ना तो कोई इस दुनिया में खराब है, ना कोई इस दुनिया में अच्छा। और दुनिया में 4 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, दूसरे को नहीं सुधारना है, अपने को सुधारना है। दूसरी गलती, बिना प्रायोरिटी के कोई काम नहीं करना है, मतलब पहली प्रायोरिटी क्या है ये पता होनी चाहिए। तीसरी गलती, गुरु अगर नहीं है तो आपका जीवन, मैं आज सुबह गीता के शो में कह रहा था ना कि ब्रह्मचर्य आश्रम बड़ा प्यारा आश्रम था। विवेक पैदा, शुरुआत ही मानव के जीवन की यहां से होती थी कि इसको विवेक पैदा करा दो, बस जिसको विवेक पैदा हो गया वो अपने जीवन को संभाल लेगा। विवेक का काम ही यही है, विवेक का काम ही यही है। अगर विवेक पैदा हो गया तो आपका जीवन संभल गया। और चौथी गलती, कुसंगत। कुसंगत कि नदियों पे राजे, बड़े बड़े नदियों पे राजा महाराजा बांध बनवाते हैं और छोटी सी चूंटी उस बांध के सहारे वो विशालकाय नदी को पार कर जाती है। अब न यहां राजा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, न चींटी के बारे में, न बांध के बारे में। न यहां राजा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, न बांध के बारे में, न चींटी के बारे में। यहां यह कहा जा रहा है कि जो पुराने तत्वदर्शी पुरुष हुए, संत हुए, शंकर जी हुए, उन्होंने जो रचनाएं की, जो सूत्र लिखे, जो सूत्र लिखे, उन सूत्र के सहारे हम जैसे असहाय छोटे छोटे प्राणी इस भवसागर को पार करते हैं। सूत्र है ये सब। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। मन को बल दिखलाकर, यानी मन के पास अपना कोई बल नहीं है, और ये सत्य है। मन के पास अपना कोई बल ही नहीं। सारी दुनिया इसी बात को लेकर परेशान है कि मैं सोचता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं। 99% लोग इस जीवन में सब कुछ जानते हैं। समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी स्किल पे काम करना चाहिए। मतलब मैं अतिशोक्ति बोल रहा हूं कि 99% लोग इस जीवन में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। मैं जितने लड़के आईएएस की तैयारी करते हैं उनको पता नहीं होता आईएएस बनने के लिए क्या करना है। सबको पता है, 99% को पता है क्या करना है, हो नहीं पाता। रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती, रेगुलर आंसर राइटिंग नहीं हो पाती, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाता। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। जो भी पार लगा, जिसको भी ज्ञान प्राप्ति हुई, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, सबने अपने अपने ढंग से उस उपलब्धि को दूसरों को बताने की कोशिश की है। लेकिन दिक्कत यह है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविध कहाएं सुने सब संता। मानव की भाषा समझता है, परमात्मा की भाषा मौन। भाषा की पहुंच ही नहीं है वहां तक। भाषा मनुष्य की खोज है, तो जो भाषा मनुष्य की खोज है उसमें परमात्मा कैसे समा सकता है? संभव है? चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, कल के कबिन करो परनावा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रावा।
मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरणों में प्रणाम करता हूं। अब कवियों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सबको प्रणाम करते करते संत को प्रणाम किया, मन को प्रणाम किया, सरस्वती को प्रणाम किया, खल को प्रणाम किया। खल परिहास होए हित मोरे। अब उन सारे कवियों को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। 4 गुण हैं खास परमात्मा के: विवेक, करुणा, आनंद और होश। लिख लीजिए ये 4 गुण: विवेक, करुणा, आनंद और होश। जब शिक्षा विवेक ही नहीं पैदा कर पाई, भारत की शिक्षा पूरी तरह फेल कर गई, पूरी तरह। रघुनाथ जी, राम जी, परमात्मा, चैतना, आत्मा, कुछ भी कहो, सबका, इन सबके एक ही गुण है, सबके: विवेक, करुणा, आनंद और होश। चरण कमल बंदो तिनकेरे। कह रहे मैं वो जो कवि हैं, जो संत हैं, जिन्होंने परमात्मा की महिमा गाई है, मैं उन सबके पैर छू रहा हूं। पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, वो सब मेरे मनोरथ को पूरा करें। कलि के कभिन करूं प्रणामा। मैं कलियुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। जे प्रकृति कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित वखाने, भय जे अहि जे होई है आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृति कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूं। कपट त्यागने की क्या जरूरत है? और जैसे कबीरदास जी, कबीरदास जी कहते हैं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन को काबू करे वो साधु कोई एक। ये जितने पुराने संत हैं, जैसे भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध जब 4 आर्य सत्य की बातें करते हैं, संसार दुखमय है, वो ये नहीं कहते संसार दुख है, कहते संसार दुखमय है। उनका पहला आर्य सत्य ही यही है, संसार दुखमय। क्यों? तृष्णा, भूख, हवस। जब चेतना का स्वरूप ही आनंद है तो बाहर क्यों भागना? जब इस चेतना का स्वरूप ही आनंद है, तृष्णा। तीसरा आर्य सत्य, किसका कोई उपाय है? दुख निरोध। और चौथा आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक प्रार्थना, सम्यक, कहीं कोई मिलावट नहीं, शुद्ध, सम्यक। भगवान महावीर कैवल्य की बात करते हैं, परम ज्ञान। शंकराचार्य, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, रविदास जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, सब बोलते मैं अपना सारा कपट त्याग कर। कपट, ऐसा क्यों? कपट शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन से नहीं लिख रहे ना। तुलसीदास हो चुके हैं, मन दृष्टा बन चुका है। अब जो कुछ भी इनसे काम हो रहा है वो सब परमात्मा कर रहा है, इनका कोई रोल नहीं है। अब जो संत रविदास जी को मानते हैं वो तुलसीदास जी को नहीं मानते, जबकि तुलसीदास जी उनको चरण वंदना कर रहे हैं। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनीत सन्मानु, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, सो श्रम बादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए। कौन सा वरदान दीजिए? कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। किस समाज में? साधु समाज। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो लोग साधना कर रहे हैं, ध्यान के रास्ते पे चल रहे हैं, आत्म क्रांति करने का प्रयास कर रहे हैं, उस समाज में इस काव्य का सम्मान होना चाहिए। बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। तोता हूं मैं, तोता हूं, हरे रंग का तोता हूं, चोंच मेरी लाल है। पहले बच्चों की कविताएं भी बड़ी दार्शनिक होती थी। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया,
जिसने फूलों को महकाया। कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुखी रति भनित भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। गंगा जी यानी ज्ञान। कीर्ति, कविता, संपत्ति, तीन चीजों का नाम लिया तुलसीदास जी ने। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र की कीर्ति बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है या असमंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। तुलसीदास जी को पता है कि कोई रास्ता है नहीं जिसमें परमात्मा के चरित्र को स्पष्ट रूप से बताया जा सके, तो बार बार अपनी हीनता को भी दिखाते हैं वो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यहां भी वो अपनी हीनता को दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कीरत भनित भूति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहां हित होई। राम सुकीरत भनित भदेसा। कह रहे हैं भगवान की जो महिमा है वो अनंत है, और मेरी कविता शब्दों वाली है और शब्द सीमित है। दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं है, और यही मेरी चिंता है कि मेरे इशारों को कोई समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। जितने भी धार्मिक लोग हुए सबने इशारे किए, सबने इशारे किए, सबने। कि कोई बुद्धिमान आदमी होगा तो इशारा पकड़ लेगा। अब जिना, इस्लाम में जिना की इतनी जबरदस्त सजा है कि अगर वो सजा आम आदमी देख ले तो रोए खड़ा हो जाए। जिना मतलब अवैध संबंध। अब लोग कहते हैं इस्लाम बहुत रिस्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर रिलीजन है, बहुत खतरनाक है, चोरी की तो हाथ काट दिया। जिसका ईमान हो गया ना, वो चोरी कर कैसे सकता है? तो हाथ पता क्यों काटा? ये दिखाने के लिए कि इस आदमी के पास ईमान नहीं। नशा, वैश्यावृत्ति, पॉर्न, जुआ, ये मन के प्रोटीन है। अगर मन एक बार इस प्रोटीन को खाने का आदी हो गया तो फिर कभी बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। इसीलिए इस्लाम ने बहुत कठोर दंड रखा इसके प्रति।